के चरणों में प्रभु की तुरी आराधना महिमा करने के लिए परमेश्वर ने फिर से हमें एक बार और अवसर दिया। ये सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज की चिंता के लिए प्रेरित लोड हमें एक वचन पढ़ेंगे। हमें प्रेरित लोड हमें प्रेरितों किताब 11 अध्याय का हमें 26 वाक्य हमें समय पढ़ेंगे। हमें प्रेरितों किताब 11 अध्याय का 26 वाक्य। जब वह उससे मिला तो उसे अन्तिकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे और चेले सबसे पहले अन्तिकिया ही में मसीह कहलाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की लोगों को सबसे पहले क्रिश्चियन अदरवाइज मसीह करके नाम आया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिश्चियनित्व वास्तव में एक धर्म के रूप में बदलने के लिए कुछ अवसर होने की कुछ कारण आज समझने का हमें। दूसरी बात है कि कौन है क्रिश्चियन अदरवाइज मसीह कहलाने वाले कौन है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा धर्म बोले तो वो तो क्रिश्चियन धर्म है। लास्ट संडे भी उसी के विषय में हम बात किया था। क्रिश्चियन धर्म वास्तव में 31% तक दुनिया की गिनती में आबादी में 31% हमें लोग हमें क्रिश्चियन लोग हैं। उसके बाद इस्लाम है, उसके बाद हिंदू, उसके बाद बुद्धिज्म, उसके बाद हमें काफी 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 हमें लोग कम होते जाते हैं। परंतु हम कहलाने वाला क्रिश्चियन जो बाइबल में लिखा है वो केवल एक धर्म नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कदापि एक धर्म स्थापन करने के लिए इस पृथ्वी पर नहीं आया। यीशु मसीह वास्तव में धर्म के विरुद्ध है। ये बात भी गया संडे हमें मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय का हमें 15वां वाक्य के अनुसार हमने पढ़ने के लिए हमें कृपा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह वास्तव में आमीन प्रेज़ द लॉर्ड धर्म के विरुद्ध है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर किस तरीके से ऐसे लोगों को बनाने के लिए कोशिश की। ये बातें इब्रानी पत्री 10 अध्याय के 19 वाक्य में हमें क्लियरली लिखा गया है। यीशु मसीह ने इस तरीके से मसीह कहलाने के लिए कुछ लोगों को किस तरीके से तैयार किया। हम तो पढ़ेंगे तो वाक्य इब्रानी पत्री 10 अध्याय का 19 वाक्य। इसीलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने के हियाव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। कंटिन्यू। और इसीलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। इसका मतलब यीशु मसीह ने ऐसी मसीह कहलाने के लिए हमें योग्य बनाने के लिए यीशु मसीह ने वास्तव में किया हुआ कामों का वर्णन पत्र लिखने वाला हमें लिखा गया है। उन्होंने वास्तव में अपना शरीर को फाड़ के पवित्र जगह पर, उसके बाद अति पवित्र जगह पर प्रवेश होने के लिए एक अवसर अपने शरीर को फाड़ के, जैसा एक कर्टन किस तरीके से फाड़ा गया वैसा यीशु मसीह अपना शरीर को। इसका मतलब है यीशु मसीह ने हमें मसीह कहलाने के लिए, हमें योग्य बनाने के लिए उन्होंने किया गया काम खुद की जीवन था, खुद की प्राण हमें देखकर वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड उन्होंने इस मार्ग को खोला। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बाइबल कदापि यीशु मसीह के लोगों को वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड धर्म नहीं कहलाते हैं। कहलाने वाला शब्द यही है, मार्ग। इस मार्ग पर चलने वाला हम तो पढ़ेंगे। हमें प्रेरित 9 अध्याय का दूसरे वाक्य। प्रेरित 9 अध्याय का दूसरे वाक्य।
और उससे हाँ दमिश्क के आराधनालयों के हाँ नाम हाँ पर इस अभिप्राय की हाँ चिट्ठियां मांगी हाँ कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले इन्हीं आए। पंथ पर, इसी मार्ग पर, प्रेज द लॉर्ड, इंग्लिश बाइबल में लिखा है प्रेज द लॉर्ड द वे, इस तरीका से लिखा। इसका मतलब है यीशु मसीह एक धर्म नहीं है, यीशु मसीह का मार्ग है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की इच्छा है तो ये जो शब्द, ये सब्जेक्ट है, कम से कम 4 हफ्ता चलेगा। आज ये फर्स्ट पार्ट होगा, सेकंड पार्ट नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो आज समझने का, यीशु मसीह के लोगों को क्रिश्चियन कहलाने के लिए यीशु मसीह दिया गया हुआ उस बातें अपना खुद की प्राण था। आमीन। उस मार्ग पर चलने वालों को वास्तव में इसी मार्ग पर चलने वाला, धर्म के लोग नहीं कह रहा, इस मार्ग पर चलने वाला। आमीन। फिर इस मार्ग एक कैसे धर्म हो गया? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक्चुअली ये धर्म बनाया गया, धर्म हुआ नहीं, धर्म बनाया गया। फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी तक वास्तव में कलीसिया प्रेज़ थोड़ा बहुत हमें प्रेज़ अच्छा चल रहा था। इवन फर्स्ट सेंचुरी में ही प्रेज़ लॉर्ड अच्छा चलना शुरू हुआ था। जितनी सेंचुरी अगर प्रेज़ बढ़ती गया, कलीसिया की भावना, कलीसिया की हर एक बात बदलने लगा। कलीसिया को प्रेज़ लॉर्ड वास्तव में क्रिस्टीय बातों को एक अलग वर्णन, अलग एक कलरफुल प्रेज़ बात उनको मिलने लगा। प्रेज़ लॉर्ड कुछ आमीन उस समय का आमीन राजा लोगों को द्वारा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्रिस्तीय मार्ग एक धर्म में बदलने के लिए, ये धर्म का प्रेज़ द लॉर्ड एक ही उद्देश्य है। क्रिस्तीय धर्म में रहने वाला हर एक लोगों को उद्देश्य की है, पैसा कमाना। आप किधर भी देखो, ये दुनिया में सबसे ज्यादा कैथोलिज्म है, कैथोलिक लोग है। आप कैथोलिक लोगों की हर एक चर्च है, बाजू में एक स्कूल है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। एक चर्च है, बाजू में एक अस्पताल है। आमीन। आप सोचने का, आजकल स्कूल चला के पैसा कमा सकता है करके, प्रेज़ द लॉर्ड, इस ऐसी क्रिस्तीय हमें धर्म में रहने वालों को पता चल चुका है। और दूसरी बात है कि क्रिस्तीय स्कूल में बच्चों को डालने के लिए कंपटीशन है, कंपटीशन। आपको मालूम है, हमारा छोटा बच्चा, मेरा पोती, उसका नर्सरी में डालने के, नर्सरी में उसका फीस कितना मालूम है? 50,650 रुपये, 50,650। उसके बाद पुस्तक, हमें प्रेज़ चलो यूनिफॉर्म, ये सब अलग है। एक छोटा बच्चा को नर्सरी में पैदा किया हुआ, प्रेज़ चलो उस स्कूल का प्रेज़ चलो फीस बोला मैंने 50,650 रुपये। टोटली अच्छा ना बिजनेस है। प्रेज़ चलो 12 महीना भी पैसा है। आपका बच्चा तो 10 महीना पढ़ाएगा, 2 महीना पढ़ाएगा नहीं, छुट्टी है, बस छुट्टी में भी पैसा है उसमें। नहीं, आप छुट्टी का पैसा नहीं देते, देता ना 1 साल का पूरा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो वास्तव में क्रिस्तीय मार्ग को कलरफुल मिलने के कारण उन्होंने वास्तव में एक धंधा खोल कर रख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इसलिए वो लोग धर्म में रहना पसंद है। परंतु मैं आपको एक बात तो बोलूंगा, यीशु मसीह का हमें विश्वास में चलने वाला एक ही बातों को फोकस करते हैं, उसका भीतरी मनुष्य को, आंतरिक मनुष्य को किस तरीका से मोटा बनाएगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह के मार्ग पर चलने वाला व्यक्तित्व वास्तव में मार्ग पर चलने के कारण उनकी एक ही सोच रहता है, उनकी भीतरी मनुष्य को, बाहर का मनुष्य मरते तो भी, आमीन, आंतरिक मनुष्य, भीतरी मनुष्य मोटा होकर चलना, यही वास्तव में हमें चलता है। परंतु आजकल प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, ये जो आंतरिक बात ये लोगों ने निकाल दिया।
बाहर की मॉडिफिकेशन, बाहर की कलरफुल, परंतु अंदर कुछ भी नहीं इनका। इनके एक एक चर्च जाके देखो, वो चर्च देख के हम अचंभित हो जाएगा, वाह क्या बनाया, पर अंदर खोखला है। प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ भी नहीं अंदर। आपको मालूम है, इसके एक छोटे के चित्र मैंने पहला राजा 8 अध्याय के 9 वाक्य में आपको दिखा सकते हैं। थोड़ा पढ़ेंगे इस वाक्य, फर्स्ट किंग 8 अध्याय का 9 वाक्य। संदूक में कुछ नहीं था, संदूक में कुछ भी नहीं था। उन 2 पट्टियों को छोड़ जो मूसा ने होरेब में उसके भीतर उस समय रखी, जब यहोवा ने इस्राएलियों के मिस्र से निकालने पर उनके साथ वाचा बांधी थी। जब याजक पवित्र स्थान से बाहर निकले, तब यहोवा के भवन में बादल भर गया। उधर लिखा गया है, मिस्रीम से इस्राएल लोग मिस्रीम से निकलने के समय संदूक में क्या था? केवल 2 पटरी। संदूक में क्या होना चाहिए था? संदूक में क्या क्या होना चाहिए? बोलिए। अहरोन की फूले फल डंडे, मन्ना डालकर रखा सोना का बर्तन, और हमें 10 आज्ञा लिखा गया वह 2 पटरी। यही रहते वास्तव में संदूक में। मन मिस्रीम से आने के टाइम संदूक में क्या देखा? केवल कुछ 2 पटरी। 2 पटरी। 2 पटरी बोले तो वास्तव में बस आजकल चर्च में बस यही है। आमीन। उनके पास भी यही है। मन्ना डाल के रखा है, और सोना का बर्तन यीशु मसीह के सानिध्य को दर्शाते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद अहरोन की डंडे, फले फूले डंडे वास्तव में अधिकार और आत्मा का फलों को दर्शाते हैं। इनमें कौन सी फल है? प्रेज़ द लॉर्ड। एक सैतान पकड़ा आदमी को, एक बच्चे को, प्रेज़ द लॉर्ड, कैथोलिक चर्च में जाके थोड़ा सा आप ये करो, देख के बोलोगा हाँ 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 हाँ, जाओ जाओ जाओ, इधर नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उनसे होगा भी नहीं, उल्टा आया हुआ वो शैतान उनका अंदर घुसेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा कहने की मतलब है, आंतरिक बातों में रहने वाला हर एक बात वास्तव में बाहर का मॉडिफिकेशन कर दिया। यरूशलेम मंदिर देखने का सुलेमान ने बनाया। यरूशलेम मंदिर देखने के लिए आमें प्रेज़ 46 वर्ष के अंदर बना के प्रेज़ ऐसा देख के रख जाएगा। उतना कलरफुल वास्तव में ब्यूटी है। हमें यीशु मसीह के चेले बोला, प्रेज़ लॉर्ड, देखो आमीन, यरूशलेम मंदिर को देखो। यीशु ने क्या बोला? 3 दिन के अंदर हमें पत्थर के ऊपर हमें प्रेज़ लॉर्ड ये रहेगा नहीं। इस तरीके से यीशु ने बोला। उतना हमें यरूशलेम मंदिर के विषय में हमें यहूदी जन वास्तव में बहुत अभिमानी थे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि सुलेमान ने वास्तव में संदूक में कुछ भी नहीं, 2 पटरी जोड़ के बाकी सब कुछ गायब कर दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीका से हो गया आजकल का वास्तव में हमें धर्म में, क्रिस्तीय धर्म में रहने वाला लोगों की अवस्था। परंतु एक बात बोलूं, इतना सारी बात होने के टाइम में भी इस वचन को अपना छाती के साथ लगा के चलने वाले एक ही झुंड इस पृथ्वी पर अभी भी है, वो है हम जैसे लोग। आमीन। हम इसी के लिए वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड अपना जान तक गवा देने के लिए हम तैयार हो जाते। ये दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेज़ द लॉर्ड आमीन जो कठिनाई अदरवाइज पीड़ा अनुभव के लोग हमें प्रेज़ वास्तव में हमें इस वचन का आधार जिया हुआ लोग है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जिधर जिधर वास्तव में विश्वासियों को प्रेज़ प्रॉब्लम हुआ है, वे सब वास्तव में इस मार्ग पर इस वचन को अपने छाती में लेकर चलने वालों थे। है झुंड हम कम है तो भी वास्तव में हमें परमेश्वर की नजर में हम सही थे उसी समय। ये बात वास्तव में प्रेज़ लॉर्ड स्तेफानों से लेकर हमें मनोहरपुरी में हमें प्रेज़ लॉर्ड आमीन 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 मर गया हुआ, ताड़ना अनुभव किया हुआ ग्रहाम स्टेन तक, उनकी बच्चा तक वास्तव में इसकी कथा का वर्णन करते हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे भी परसों मैं ट्रेन में आने के टाइम मुझे एक सपना गिरा। बंगाल में मुझे हथौड़ा से मार के खत्म कर रहे करके, तुरंत मैं प्रेज़ द लॉर्ड आके हमें टिकट 1 तारीख के लिए बुक कर दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हम डरने वाला नहीं इस बातों में, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि मालूम है अगर मरना है तो एक ही बार तो मरना है। अगर वो यीशु के लिए है तो भी ये तो सौभाग्य हमारे लिए। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए प्रियो, इस वचन के लिए वास्तव में खड़ा होना, यही वास्तव में हमारा लक्ष्य है। तो समझने का प्रेज़ द लॉर्ड है। आमीन। इस मार्ग पर चलने वाला कौन थे करके वास्तव में हमें बाइबल में लिखा गया है। केवल एक नामधारी, अदरवाइज नाम के कारण क्रिश्चियन नहीं बन सकते। जैसे लिखा ना चाको, हमें प्रेज़ द लॉर्ड स्टेफानोस, स्टीफन, हमें डेविड, हमें बहुत सारी नाम, क्रिश्चियन नाम, केवल नाम से क्रिश्चियन नहीं होते। यीशु मसीह में पैदा होने के बाद भी क्रिश्चियन नहीं बन सकते। ये बात समझने का। हम सोचते एंटनी, प्रेज़ द लॉर्ड, डेविड, हमें स्टीफन, हमें सकरिया, प्रेज़ द लॉर्ड, ये सब नाम सुनकर वो लोग क्रिश्चियन है। नो, नाम में कुछ भी नहीं है। यीशु मसीह में जन्म हुआ करके प्रेज़ द लॉर्ड कोई भी व्यक्ति क्रिश्चियन नहीं बन सकते। अगर क्रिश्चियन बनने के लिए, मसीह बनने के लिए उनको वास्तव में क्या करना चाहिए करके हम एक वचन आज हम पढ़ेंगे। हमें प्रेज़ द लॉर्ड कौन है वास्तव में क्रिश्चियन, अगर कौन है मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेरितों के 11 अध्याय 19 से लेकर 26 तक हम थोड़ा पढ़ेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्टीफन उसके कारण पड़ा था तितर बितर हो गए थे, वे फिरते फिरते फिनीके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन न सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रसवासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया की सुनने में आई तो उन्होंने बरनबास को बाकी घर में जाके पढ़ लेना आप। यीशु मसीह का समाचार लेके पवित्र आत्मा के जरिए हमारी सारी पापों को दूर करके पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य के द्वारा अपने स्वभाव को बदल के केवल यीशु मसीह का जैसा चलने वाले लोग हैं, वास्तव में मसीह कहलाने वाले लोग। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मसीह कहलाना है, क्रिश्चियन कहलाना है, तो हमें वास्तव में अपना पाप की राहों पर हमें ना चलकर यीशु मसीह के स्वभाव पवित्र आत्मा का द्वारा अपना जीवन में प्राप्त करके प्रतिदिन उनके साथ चलने वाला है वास्तव में मसीह कहलाने वाले लोग। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आप जानते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसी लोग हैं यीशु मसीह का शिष्य, अदरवाइज चेले। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हर एक मसीह चेले है, हर एक चेले उनको मसीह बनना है। मसीह बनना आसानी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के वचन में ऐसे के शब्द लिखा है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें यीशु मसीह को ग्रहण पहला हम थोड़ा पढ़ेंगे। यूहन्ना पहला अध्याय का 12 वाक्य में क्या लिखा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हमें पहला अध्याय का 12 वाक्य यूहन्ना सुसमाचार। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर परमेश्वर के संतान बनने की अधिकार मिला, ये सच्ची बात है, जिन्होंने ग्रहण किया। परंतु उसके बाद काफी प्रोसेस, काफी बातें हमारे जीवन में चलते रहते। वास्तव में हमें मसीह बनने के लिए, एक चेले से मसीह बनने के लिए बहुत सारी प्रोसेस है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले गुरु को श्रद्धा से देखने का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है छोटा बच्चे, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको मालूम है छोटे बच्चा कभी कभी गाली भी देते। आपने कभी सुना? गाली देते।
भाई चलो छोटे छोटे बच्चे, कम से कम 3 साल के 4 साल के बच्चे, भाई चलो अच्छा डायमंड गाली देते, वो कहां से सीखते? कहां से सीखते? अपने घर से। प्रभु की कृपा है, मेरा पोती अभी तक कोई गाली उसके मुंह से निकला नहीं, अभी बाद में निकलेगा मुझे नहीं मालूम, परंतु ये बात जरूर करते रहते हैं, ये लोग पूछते रहते हैं हमें, भाई चलो दादाजी कैसे कैसे कैसे, उनका भाषण थोड़ा सा, नहीं तो उनका बात थोड़ा बताना, तो सीधा आंख बंद करेगा, उसका बात किसी के सिर में हाथ रखेगा, करके डांटेगा, ऐसे सब करते रहते वो, क्योंकि वो ही देखते, हम घर में गाली गलोच नहीं करते, इसलिए उनकी गाली मालूम नहीं है। हर एक बच्चे सबसे पहले सीखने वाला जगह अपना माता पिता, अपना घर से है। उसके बाद वो जितना समय ज्यादा हो समय बीते मैक्सिमम स्कूल, उधर से भी सीखते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु आप समझने का, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, एक गुरु शिष्य इस रिलेशन में, उस रिश्ता में सबसे ज्यादा शिष्य हमेशा गुरु से सीखते हैं। गुरु से मुंह से निकलने वाला एक एक बातें अपने जिंदगी में है क्या, ये पढ़ के वो बातों को फॉलो करने के लिए, वो बातों को पीछा करने के लिए एक चेले कोशिश करते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया में बहुत सारे लोगों को चेले, अरिस्टोटल को चेले थे, प्लेटो को चेले थे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक तत्वशास्त्र, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, ये बोलने वाला सबको चेले है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, बहुत सारी पुराना भविष्यवक्ता को, आमीन, एलीशा को, ये एलिया को चेले थे। एलीशा को, एलिया को वास्तव में 150 चेले थे, एलीशा को 100 चेले थे। परंतु हर एक चेले हमें गुरु को पीछा करना, गुरु को बातों को मान के चलना, तो ये जरूरी है। परंतु एक बात जरूर बोलना चाहता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, कुछ ऐसे भी चेले हैं गुरु का वास्तव में वाट लगाते। थोड़ा कहानी सुनो जो बाइबल में लिखा है, गुरु को वाट लगाना वाला चेले, हम थोड़ा पढ़ेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सी वाक्य? दूसरे राजा 5 अध्याय का 20 से लेकर 28 तक, प्रेज़ थोड़ा पढ़ने शुरू करें। दूसरे राजा 5 अध्याय का 20 से लेके 27 तक कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गहेजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस अरामी नामक को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने न लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूंगा। तब गहेजी नामक आप घर जाके पढ़ लेना, मैं तो रुर्र करके पढ़ के जाता, नहीं तो समय नहीं मिलेगा। आप जानते हैं आराम राजा का सेनाधिपति नयमान को कोढ़ी का रोग था। नयमान की घर में काम करना वाला एक 12 साल का एक इस्राएल लड़की थी। एक बार हमें नयमान आके अपना पूरा वस्त्र सब निकाल रहे थे, ये लड़की कर्टन के पीछे चुप के देख रहे थे। फिर उसी टाइम को पता चला, बाप रे, मेरा सेठ का शरीर पूरा कोढ़ी है सेनाधिपति शूरवीर करके लिखा है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना, ऐसा लिखा ना। तो पढ़ेंगे 5 का पहला वाक्य। आराम राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था, वो शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। परंतु कोढ़ी था, है शूरवीर परंतु कोढ़ी है। ये लड़की ने देखा, उनको बहुत दुख लगा, रे मेरा सेठ को प्रेज़ इतना बड़ा कोढ़ी का रोग। वो सीधा जाके सेठनी को बोला, सेठनी प्रेज़ द लॉर्ड, जो हमारा तुम्हारा जो पति है ना, उनको कोढ़ी का रोग है ना? हाँ, उनका कोढ़ी का रोग है। देखो हमारे इस्राएल में ना एलीशा करके भविष्यवक्ता, अगर ये उधर जाएगा ना, हमें उनको क्या मालूम है, उनको कोढ़ी चंग हो जाएगा। हाँ, उन्होंने पति को बोला, हमें सेनाधिपति ने राजा को बोला,
आराम राजा बोले तो वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड पूरा जगत का आमेन सबसे खतरनाक राजा है। इसलिए उन्होंने एक चिट्ठी लिखा, आमेन, मैं मेरा सेनाधिपति को, इस्राएल राजा को चिट्ठी लिखा, मैं मेरा सेनाधिपति नेमान को तुम्हारा पास भेज रहा हूं। उनके शरीर में पूरा कोड़ी है। तुम्हारा राज्य में एक एलीशा करके, एक भविष्यवक्ता करके मुझे जानकारी मिला, उनके द्वारा उनका चंगा होना ही चाहिए। ऐसा करके एक चिट्ठी भेजा। उसके बाद उस एलीशा को देने के लिए बहुत सारी सोना चांदी वस्त्र सब कुछ भरभूर के सारा रथ में वास्तव में हमें नेमान आ रहा है। नेमान के मन में एक ही सोच है, मैं तो सेनाधिपति हूं आराम राजा का, सब लोग मेरे राजा को हम डरते हैं, वो व्यक्ति मुझे भी डरते हैं, इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड मैं जैसा पहुंचेगा कांप के आएगा इस्राएल राजा एलीशा का साथ। जैसा एलीशा का द्वार में आया, एलीशा ने बोला ओके तू एक नेमान, ओके ओके, इस्राएल राजा ने मुझे खबर दिया, जाओ यॉर्दन नदी में 7 बार डूब कर आओ। उन्होंने कोई कीमत ही नहीं दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। एक एग्जैक्टली भविष्यवक्ता वास्तव में किसी का पॉकेट, किसी का प्रेज़ पोजीशन, किसी का बात देके उनकी आंख में प्रेज़ धुंधली नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, उसी में उनका मन नहीं होना चाहिए। हर एक लोगों के साथ एक जैसा देखना, यही वास्तव में एक भविष्यवक्ता का हमें प्रेज़ द लॉर्ड आमीन का उसका हमें लक्ष्य है। उन्होंने सही बोला, प्रेज़ द लॉर्ड जाओ। इसको क्रोध आया, मैं सेनाधिपति है आराम राजा का, मेरे से ऐसा बात कर रहे। मैंने सोचा कि आइए राजा, आइए स्वामी, ऐसा बोल के मैं आपके रोगों को अब भी कभी चंगा करता हूं, चंगा हो जाइए, ऐसा बोलेगा करके सोचा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। क्रोध होके जा रहा था, परंतु उनका नौकर ने उनको बोला, देखो इस्राएल की भविष्यवक्ता एलीशा ने यॉर्दन नदी में जाकर डूबने के लिए तो बोला ना, स्वामी आप उसको मानो ना, आपको आपका रोग ठीक हो जाएगा ना, आप मानो। पता नहीं उनका बुद्धि आ गया, हमें जाके यॉर्दन नदी में 7 बार डूबा, उनका रोग चंगा हुआ। तो चलो वापस आके हमें धन्यवाद के साथ, भाई चलो कोई लोग वापस भी नहीं आते, आमीन, एक धन्यवाद भी नहीं दे रहे। लास्ट टाइम हमारी इधर ऐसा हुआ कि इंस्पेक्टर जी आ गया, भाई चलो स्तोत्रम, उन्होंने धन्यवाद भी नहीं दिया, ऐसे चला गया, ओके चला गया। परंतु इन्होंने धन्यवाद देने के लिए वापस आया। वापस आने के बाद एलीशा को बोला, मैं आपको देने के लिए ये सोना चांदी वस्त्र सब कुछ आपको देने के लेकर आया हूं। वो सीधा बोला, मुझे नहीं चाहिए, मैं आप लोग जाओ। ये वापस जा रहे तो एलीशा का शिष्य गेहसी, उनके मन में कुछ अलग विचार आया। वो इसका पीछे पड़ के बोला, देखो आप जैसा गया ना, 2 लोग उधर आया, आमीन, तो हमारा सेठ ने, हमारा गुरु ने बोला, तो चल कुछ सोना चांदी और 2 वस्त्र हमें मुझे दे। ये क्या, ये पूरा ले लो करके वास्तव में सारा हम चीज उनका हाथ में सौंपा। उसके बाद आराम से जगह में छुपा के रखे एलीशा के सामने आराम से खड़े गेहसी। एलीशा ने पूछा, गेहसी तू जाने के टाइम मेरा हृदय तेरा साथ आ रहा था। उसके बाद एक सवाल किया, वो सवाल वास्तव में हम नया भक्तों को प्रेज़ द लॉर्ड एक वास्तव में एक चुनौती देने वाला शब्द है। वो हम तरह पढ़ेंगे उस शब्दों को, प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सी वाक्य है? 26 है ना, 26। हाँ, उसने उससे कहा, हाँ, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय, क्या यही समय क्या? चांदी या जैतून या दाख की बारी, भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासी लेने का है। ये सब लेने की यही समय क्या? ये कौन पूछ रहे मालूम है? पुराना भक्त एलीशा। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल ये सवाल हम इधर बैठने वाले एक एक व्यक्ति को आज रात के समय अगर पवित्र आत्मा पूछे तो आप क्या जवाब देगा? यही समय है क्या आप लोग के सब खरीदने की? यही समय है क्या? मैं आपको एक बात बोलूं, प्रेज़ द लॉर्ड,
प्रभु की इच्छा के अनुसार आपको मिलने वाला हर एक भौतिक बातों में परमेश्वर की आशीष रहते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों परमेश्वर ने आयुब का कितना बकरी थे? आयुब का कितना बकरी थे? ओ 7,000 बकरी, 3,000 ऊंट, 5,000 बैल, 5,000 जोड़ी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी सारी संपत्ति को खुद शैतान बोल रहे तूने बाड़ा बांधा ना। क्यों? शैतान खुद बोल रहे तूने थोड़ा कौन सी वाक्य है वो? आयु किताब पहला दिया का 8 वाक्य। ओके 8। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या आयुब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? बिना लाभ के मानते हैं? क्या तूने उसकी ओर, उसके घर की और जो कुछ उसका है, जो कुछ उसके पास है, उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? मैन आयुब का 7,000 बकरी, 3,000 का ऊंट, 5,000 का 5,000 हमें बैल, ये सारा संपत्ति, खेती, जो कुछ उनके पास है, सबको परमेश्वर ने बाड़ा बांधा। उसका कारण क्या? क्योंकि आयुब उनका पास अगर 7,000 बकरी है तो एक एक बकरी हमें परमेश्वर के द्वारा सत्य से, सच्चाई से कमाया गया है। जो चीज सच्चाई से कमाया, जो चीज सच्चाई से प्रेज़ द लॉर्ड हमें परमेश्वर की नजर में रहता है, वो चीजों को वास्तव में परमेश्वर बाड़ा बांधेगा। नहीं तो कितना भी तुम वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड गुम्मट जैसा बना के जाओ, एक दिन रर करके नीचे गिरेगा अगर सच्चाई से नहीं तो। आप भी लगेगा अभी मैं बहुत कमा रहा हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, परंतु एक चुटकी में ये सब नीचे आ जाएगा अगर परमेश्वर। इसलिए आप एक एक व्यक्ति कमाने के टाइम वास्तव में परमेश्वर को पहला याद करो, उनकी वचन को याद करो। मैंने वचन तोड़ के कुछ कमा रहे क्या? मैं वचन तोड़ के कुछ वास्तव में हमें कर रहे क्या? अगर ऐसा किया तो एक चुटकी चाहिए परमेश्वर को वास्तव में सब कुछ हमें जीरो करने के लिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सोचने का, कमाने के विषय में परमेश्वर आपको कुछ गलत नहीं बोलेगा। इसका मतलब कमाना नहीं, का कमाओ, पर सत्य से कमाओ, हमें धार्मिकता से कमाओ, नीति से कमाओ। प्रेज़, कुछ अधार्मिकता, कुछ अनीति आपको कोई भी बात तो पर नहीं होना चाहिए, नहीं तो रोड पर आएगा, उसमें कुछ संदेह नहीं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए खुद बोल रहा है तूने, पढ़ेंगे, तूने बोलिए, क्या तूने उसकी ओर, उसके घर की और जो कुछ उसका है, उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? प्रेज़ स्तोत्र। इसलिए अगर आप सच्चाई से कमा रहे, आप खरीदो, सब कुछ ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड आप परमेश्वर का भाग दे देना। मेरे को लास्ट टाइम इधर एक नेपाली परिवार थे, उनकी पति एक्सीडेंट से मर गया था। ये चर्च के पीछे रहा करता था, यहां आया करता था। एक्सीडेंट होने के कारण उनका काफी पैसा मिला। मैं वो गरीब परिवार में जाके बोला, तुम्हारा ये विषय के लिए मेहनत किया उसका बड़ा भाई और उनके पापा मम्मी भी है, थोड़ा बहुत कर देना। उस औरत ने 1 रुपया तक उनको नहीं दिया। तो मैंने एक दिन जाके बोला, बहुत तो महंगा पड़ेगा तुझे, क्योंकि उनका पीछे काम किया पैसा मिलने के लिए। उनका बड़ा भाई ने, वास्तव में उनका नाम ले लेना चाहता हूं, अभी वो नेपाल में है, उनकी पत्नी प्रेज़ द लॉर्ड बारगांव में है, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैंने बोला
अब उनको दे दो कुछ नहीं कुछ, नहीं तो अच्छा नहीं है। मगर उन्हें किसी को भी नहीं दिया। उन्होंने कि नेपाल में जिधर हमारा चर्च है पहले जो था नेपाल में, उनका बाजू में एक जमीन लिया। मैं जब गया नेपाल में और जमीन को देखा, वो जमीन का 75% हमें इनका जगह नेपाल सरकार ने रोड बनाने के लिए कैप्चर कर दिया। एक भी पाई नहीं मिला। अभी मुश्किल से एक घर तक बनाना मुश्किल है उतना छोटा जमीन में। मैं एक ही बात आपको बोलना चाहता हूं, हमें अनीति मत करना। अनीति आप कमाने वाले एक एक वास्तव में अगर परमेश्वर आपका हर एक संपत्ति में बाड़ा बांधना है तो आपको वास्तव में परमेश्वर का साथ सच्चाई से रहना पड़ेगा, तभी परमेश्वर बाड़ा बांधेगा। आज पूछ रहे प्रीचर गए ये सब कमाने की यही समय है क्या? आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरी कहने की मतलब है, अच्छा गुरु थे परंतु अच्छा चेला बनने के लिए गहसी को हुआ नहीं। ऐसा भी चेले है, गुरु अच्छा है तो भी हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें चेले को अच्छा होने के लिए उनका मन नहीं है। हमें प्रेज द लॉर्ड, हमें अपना हमें नया नियम का अदरवाइज पुराना नियम का आखिरी जो भविष्यवक्ता है, आखिरी व्यक्ति हमें प्रेज द लॉर्ड बाप्टिस्ट यूहन्ना, उनको भी चेले थे, यीशु मसीह के भी चेले थे। आज समझने का, हर एक चेले में से परमेश्वर ने 12 प्रेरितों को चुना। चुना है कि नहीं? चुना ना, 12 प्रेरितों को चुना, हर एक चेलों में से चुना। तो समझने का प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर वास्तव में किस तरीका से प्रेरितों को चेले में से चुनते। हम सब चेले। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मार्कुस 3 अध्याय का 14 वाक्य में एक शब्द लिखा है, 3 रीति से चेले में से परमेश्वर प्रेरितों को चुनते। तो पढ़ेंगे। तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया, वे उसके साथ साथ रहे और वह उन्हें भेजे कि वे प्रचार करें। हमें 3 बातों के लिए हम सबको प्रभु ने चेले बनाकर उनमें से प्रेरितों के लिए चुना गया। 3 बातों के लिए। नंबर 1 किसके लिए? साथ रहे। आप साथ रहते हैं क्या प्रभु का? अभी 2.5 घंटा आप साथ है, ये होने के बाद बाहर जाएगा आप तो भी साथ है। आप काम पे जाने के हम साथ है, ऑफिस में आप साथ है, यीशु आपके साथ है, आपको पता चलते यीशु मेरे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। आपका हर एक फील्ड में 24 घंटा प्रभु आपके साथ है। ये मत सोचना साथ तो बोले तो केवल उपवास प्रार्थना के समय पर साथ नहीं, तो अभी जो चल रहे उसी टाइम साथ, उसके बाद कुछ भी नो। प्रेज द लॉर्ड। ये सब बोलने के कारण क्या मालूम है? आज परमेश्वर ने इस वचन देने के कारण क्या मालूम है? बहुत सारे लोग वास्तव में यीशु मसीह से दूर जा रहे। मैन उनका चेहरा बनने का नहीं, उनकी बाहर की बातों को अच्छा लगता है, जैसे कलरफुल लाइफ, पर कितना तक खतरनाक है बाहर करके उनको बात में पता चलेगा। आमीन। बहुत सारी लोग यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह का हमें विश्वास करने वाला हमें व्यक्तित्व है, परंतु आजकल प्रभु में स्थिर रहता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। इसलिए इधर लिखा गया है, अगर चेले में से प्रेरितों के रूप में गिनते हैं, उसके लिए सबसे पहला बात है ये साथ रहना। प्रेज। दुकान में रहने के में प्रभु आपका साथ है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आप एक दूसरे से बातचीत करने प्रभु आपका साथ है। आपके परिवार में आप रहने के टाइम प्रभु आपका साथ है। दूसरे लिखा गया है प्रेज द लॉर्ड, प्रचार करने के लिए भेजना। इसका मतलब है आपको हर व्यक्ति से यीशु मसीह का कथा सुनाने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। यीशु मसीह का कथा सुनाने के लिए
आमीन। भाई चलो तीसरा, हाँ, दुष्टात्मा को निकालने का, हर एक व्यक्ति को दुष्टात्मा को निकालने के लिए आपको अधिकार है। कभी जिंदगी में किया? नहीं तो पास्टर को बुलाते। आमीन। अब भी इसी वक्त एक शैतान किसी के शरीर में जाकर बाहर आए, आप देखने का सर, अगर ये एरिया में अगर आया, ये एरिया पूरा खाली हो जाएगा। क्यों डरते? लास्ट टाइम एक चलो एक भूत को लेकर आया, मेरा पत्नी वहां से ऐसा देख रहे हैं, नीचे आने ही रहे। क्यों? चलो क्यों डर लग रहे? आपका पास ऐसा हथियार प्रभु ने दिया है, पवित्र आत्मा की अभिषेक। ये बात तो आप क्यों अनजाने? लॉर्ड, परंतु हम ये सारी बातों को डरते हैं और जिंदगी में कभी भी एक भूत को निकालने के लिए काम कभी किया? आपको मालूम है, इधर ये सभा हमें गवाह है। ये सभा में हमें ऐसे लोग थे शुरुआत में, प्रेज़ द लॉर्ड, लेडीज, मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको आप क्या करते हैं मालूम है? ये जो बिल्ली का बच्चे का सामने, प्रेज़ द लॉर्ड, मां बिल्ली चूहा को पकड़ने के बाद कैसे उनके हाथ में देते? बोलिए। आधा मारा, वो क्या करेगा? चूहा का ऐसा करके आधा मारा उनके सामने, बच्चों को सामने डालेगा। अभी फिर वो थोड़ा खेलेगा, फिर खाएगा। वैसे मैं थोड़ा बहुत उनको निकाल के थोड़ा बहुत से डांस सब करके बाद में मैं बहनों को बोलता, अभी तुम देखो मैं जा रहा हूं। ऐसे लेडीज इधर थे, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। ऐसे लोग थे, आज लोग कलीसिया में नहीं है। ऐसे लोग इधर थे, वो भी स्त्री जनों में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पर आजकल पता नहीं, ये कोई भी शुश्रूषा करने के लिए कोई भी आगे आने के तैयार नहीं। सब अपना अपना बातों में। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोलते हैं ना, आमीन, जैसा हमें एलीशा ने पूछा, ये तक कमाने की अब यही समय है क्या? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सोचने का, प्रभु के लिए करने वाला 1 मिनट का भी हिसाब आपसे पूछा जाएगा। आप प्रभु के लिए करने वाला एक शुश्रूषा के लिए वास्तव में प्रतिफल आपको मिलता जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। तो आज समझने का हमें एक चेले हमें प्रेरित बन जाते हैं। आजकल बहुत सारे नाम प्रेरितों को मिलता है, हमें क्या बोलते हैं, रवरंड। आपको मालूम है, ये आजकल की जो मंडली में पहले सुसमाचार सुनाने वाला, उसके बाद वो 5-6 साल के बाद पास्टर बन के कुछ समय के बाद रवरंड। बाइबल इस बातों के खिलाफ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है, एक सुसमाचार सुनाने वाला का पोजीशन हमें कलीसिया में देखा है तो सबसे लास्ट है, रवरंड का सबसे ऊपर है। पर एक सत्य बोलूं, बाइबल के अनुसार परमेश्वर के नजर में सुसमाचार सुनाने वाला सुवी, अदरवाइज इवेंजलिस्ट का कीमत सारी प्रेरितों को भी ऊपर है। प्रेरितों को भी ऊपर है, भविष्यवक्ताओं के ऊपर है, पास्टर के ऊपर है। परमेश्वर की नजर में भजन संग्रह 68 11 वाक्य में हमें लेडीज के लिए प्रभु ने एक शब्द बोला गया है। तो पढ़ेंगे शब्दों को। भजन संग्रह 68 उसके 11 वाक्य, सुसमाचार सुनाने वालियों के गिनती इस तरीके से लिखा। प्रभु आज्ञा देता है, प्रभु आज्ञा देता है, तब शुभ समाचार सुनाने वालियों कौन सी? शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी से। मुझे मालूम है, चलिए इसलिए बार बार पूछा, उनको भी क्लियर करने का ना, क्योंकि ये साफ नहीं करते। सुसमाचार
सुनाना वालियों की हमें गिनती बहुत बड़ा है करके लिखा है, बहुत बड़ा। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आज्ञा देता है, उस शब्दों को थोड़ा देखो, उसके गंभीर देखो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु बाकी लोगों की नजर में रेवरेंड बहुत बड़ा है। अभी मेरे नाम का आगे भी एक रेवरेंड लिखना पड़ा, किसके लिए मालूम है? क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट मुझे लाइसेंस दिया, रेवरेंड को भी लाइसेंस देगा, इसलिए मुझे रेवरेंड लिखना पड़ा, क्योंकि लाइसेंस, मैं लाइसेंस मिनिस्टर है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, मुझे लाइसेंस मिला है, इसलिए उसके लिए मुझे रवा लिखना पड़ा, रवा। पर कोई रवा नहीं, कोई पास्टर नहीं, कुछ भी नहीं। हमें परमेश्वर की नजर में सबसे ऊंचा स्थान वास्तव में सुसमाचार सुनाने वाला का है, इवेंजलिस्ट। हमें प्रचल, हम क्या करते मालूम है? इवेंजलिस्ट बोले तो सबसे लास्ट है करके हम समझ के रहते हैं, वो रॉन्ग हमारा आइडिया, वो सारे बात आज समझने का प्रेज़ द लॉर्ड है। इधर लिखा गया है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड चेले, इससे लास्ट कमीशन, लास्ट कमीशन को बोलते हैं ग्रेट कमीशन। लास्ट कमीशन, ग्रेट कमीशन यीशु मसीह ने हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, ग्रेट कमीशन बोले तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को चुनकर बाहर हमें भेजने की इस बातों को बोलते हैं द ग्रेट कमीशन, अदरवाइज द लास्ट कमीशन। उसका दो भाग है, दो भाग हम तो पढ़ेंगे, दो भाग कौन सी है? हमें प्रेज़ द लॉर्ड मत्ती मार्कोस 16:15 से लेकर 18 तक, मार्कोस 16:15-18। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, उसका उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। सांप को उठाएंगे मतलब बाजू में सब चलने वाला सांपों को उठाने के लिए नहीं बोल रहे आपको, ठीक है? ये मत सोचना प्रभु के वचन में लिखा सांपों को उठाएंगे, प्रेज़ उधर जाके सांपों को उठाने के लिए कोशिश मत करना, काटेगा आपको। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सांप को उठाएंगे, इसका मतलब है वास्तव में आपको कोई भी डर किसी बातों में नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको कोई डर ही नहीं रहेगा। हम सांप को देखकर डरते हैं, मैं सांप को भी आज्ञा दिया है, मेरा अनुभव है, अनुभव मेरा। ये इधर बाजू में हमारे एक झोपड़ा था, ये चर्च के बाजू में मिलिन उनका बच्चे लोग रहता था, मिलिन भाई उनका परिवार रहता था। प्रेषित स्तोत्र। एक दिन अचानक बहुत सा प्रार्थना कोलाबा से कदम करके मैं आया। मैं उसी टाइम चर्च में नहीं रहता था, कॉम्प्लेक्स में रहता था। उस कॉम्प्लेक्स में हमें आने के बाद मेरे को ऐसा लगा, पता नहीं, तुरंत चर्च में जाने का मेरे को, मैं तुरंत बैग रख के, मेरे पास किधर जा रहे, चाय तो पी, नो मुझे, मैं चर्च में जाके आने दो। मैं चर्च में आया तो ये सारे बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे, उसी टाइम एक सांप ऐसा खड़े। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने सांप को नजदीक आके बोले, यीशु मसीह के नाम से तुझे मैं आज्ञा देता हूं, हिलना नहीं, मैं डंडा लेके आने तक। वो बेचारा हिला नहीं। मैं बाजू में डंडा ढूंढने लगा, आखिर में डंडा मिला, तभी भी वो ऐसा खड़े थे, किधर भी नहीं गया। मैं बोला, तुझे आज मैं मार रहा हूं, ठीक है, कुछ करना नहीं मुझे। मारा उसको, मार के कदम करके जला दिया। ये मेरा अनुभव है। इतना बेचारा बोला, श, 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 ऐसा आवाज के विसिल मारा बस। मेरा कहने के मतलब है, सांप को उठाएगा मतलब ये मत सोचना प्रेतलो जितना सांप इधर है सबको उठाएगा, वो बात नहीं है। इस वचन को आश्चर्य के रीति से रहने वाला एक कलीसिया अमेरिका में है, उधर आराधना चल, मैं चाहे तो आपको दिखा सकता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना का मध्य सारा लोग सांप को गले में डाल के आराधना करते, तुम सांप को उठाएंगे करके। आखिरी में उधर का पास्टर को सांप ने काटा, मर गया। सांप को गुस्सा आया,
अरे मेरे को गले में डाल के ये लोग खेल रहे, तांडव तांडव, ऐसे के काट दिया, उधर ही पास्टर मर गया। वो कलिश अभी भी है, अभी भी सांप को उठा के कर रहे सब। आश्चर्यगिरी से लिए ये बात, और लिखा है तुम कोई भी विष वस्तु पॉइजन खाया तो भी तुम अभी नेक्स्ट और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए। कौन सी? प्राणनाशक मतलब विष। इधर जैसा एसी को हिंदी में बोलते हैं वादानुगुल रागन जान वंदरा, ऐसा बोलते हैं ना वादानुगुल, एसी डब्बा को प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसे हिंदी में लिखा है। क्या बोलूं, कोई भी विष वस्तु पिया तो भी उसको हानि न होगी। आ जाके पी लेना सब लोग, लुकपट्टे मर जाएगा। आमीन। कोई भी अनजान में हमें तुम्हें वास्तव में मार डालने के लिए अगर कोई विष अगर ऐसा लगाएगा चीज अगर तुमको दिया तो भी तुमको वो हानि नहीं करेगा। उसका शिकार मैं बन चुका है। मेरा जांच में हम पे चलो 46 डेज का राशन भरते हैं, 46 डेज का राशन। हम मानसून सेलिंग के लिए, मानसून जून जुलाई उस समय हम सेलिंग के लिए हम पे चलो दरिया चले जाते हैं। परंतु क्या करें, चिकन बहुत सारे, कम से कम लाखों मुर्गी काट के कोल्ड स्टोरेज में रखा, लाखों मुर्गी और लाखों प्रेत बकरा। क्योंकि हमको मंडे हमें प्रेत मटन, ट्यूसडे वेजिटेबल, हमें वेडनेसडे चिकन, हमें थर्सडे प्रेत लॉर्ड हमें अंडा, हमें फ्राइडे मच्छी, और सैटरडे हमें बिरयानी चिकन का, और संडे हमें प्रेत चिकन। ऐसा हमारा मेन्यू है हमारा जहाज का। इसलिए मटन चिकन सब रहना जरूरी है। परंतु मालूम नहीं था चिकन को पॉइजन हो चुका था, मालूम नहीं था। सांप को उल्टी जुला, केवल मैं छोड़ के। मैं उस चीज को लिया, मैं प्रार्थना करके खाया, मुझे कुछ नहीं हुआ। बस जितने लोग खाया सब उल्टी जुलावों के पड़े। कैप्टन मेरे को आके पूछा, वाई बॉस यू आर नॉट हैप्पी एनीथिंग, वाई यू आर रोमिंग हियर एंड देयर, यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम? नो सर। वाई? बिकॉज ऑफ माय जीसस। मैं प्रार्थना करके खाते सर, वो मैं उसका शिकार है। फूड पॉइजन हुआ, सारा जहाज लूज मोशन, जुलाब। आपका मालूम है टोटली हमारा 400 लोग रहते जहाज में, 400 लोग। हमें संडास केवल 32 है, तो समझो क्या लाइन था उसी दिन। कभी कभी पानी भी नहीं रहते। फिर क्लॉसेट के अंदर हमें पे चलो नमकीन पानी रहता है क्लॉसेट के अंदर, उधर से हम धोते। ये सब हमारे चरित्र है। आप लोग हंसो चलेगा। मेरा कहने की मतलब पे चलो प्रभु को वचन में लिखा है, हमें कोई भी पॉइजनधारी चीज अनजान तू खाए तो, अगर किसी ने तुझे जबरदस्ती खिलाए तो भी तुम्हें मालूम नहीं, परंतु परमेश्वर वचन कहता है वो तुझे कदापि हानि नहीं करेगा। अगर तू जानबूझ के खाएगा उधर ही चलो अंबरनाथ में लेके जाएगा मैं। आमीन। मेरा कहने की मतलब है इसमें लिखा गया बातों को समझो। एक चिन्ह चमत्कार के साथ तुम प्रभु का सेवा करेगा। ये फर्स्ट पार्ट। अभी आप मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय के 28 वाक्य तरफ पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है। द ग्रेट कमीशन का सेकंड पार्ट 18 से लेकर 20 तक। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों सिखाओ और दी है मनाना सिखाओ। मानना सिखाओ। इसका मतलब है हमें दूसरा ग्रेट कमीशन का बात है शिष्यत्व में उनको लेके चलने का, उनको बढ़ाने का।
शिष्यत्व में एक एक विश्वासी, एक एक शिष्य वास्तव में प्रतिदिन आत्मीय विषय में उनको बढ़ना चाहिए। कई लोग उसमें मन नहीं लगाते, इसलिए इसका मुंह से गाली गलौज भी करेगा। गाली देने वाले कितने विश्वासी है, डायमंड गाली, मां के ऊपर, बहन के ऊपर, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, एकदम खुला। आपने बात नहीं बोलता भी मुझे, पास्टर जी मैं थोड़ा गाली दिया, वो केवल एक विश्वासी, चेले नहीं है। अगर चेले है वो शिष्यत्व में वास्तव में बढ़ता जाने के लिए मन लगाएगा और हर एक हमें उपदेश देने वाला बातों में शामिल होगा। वो पक्का समय उनके लिए निकालेगा, उसमें कोई संदेह नहीं, और आएगा प्रभु के चरणों में हर एक बातों के लिए, हर एक बाइबल क्लास के लिए, उपवास प्रार्थना के लिए, हर एक चीज के लिए वो आते रहेगा, क्योंकि वो शिष्यत्व में बढ़ना चाहते हैं। ये दो भाग है एक शिष्य की, इसलिए आप समझने का, प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक चेले प्रेरित नहीं बन सकते, पर हर एक प्रेरित शिष्य बन सकता है। प्रभु के वचन में झूठा प्रेरित भी करके प्रभु के वचन में लिखा है, झूठा प्रेरित। हम थोड़ा पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय का 2 वाक्य, झूठा प्रेरित। मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। आपको मालूम प्रेरितों की एक लक्षण है, प्रेरित का अर्थ है वन हू सेंड, मतलब जो भेजा गया। प्रेज़ द लॉर्ड, सत्य अगर बोलेगा ना मैं एक प्रेरित है, परंतु मैं प्रेरित करके वो नाम ले नहीं सकते। मैं प्रेरित करके आप समझने का, आप बोलने का, पर आप मुझे बोलने का नहीं, कि प्रेरित वास्तव में एक जगह पर रुकता नहीं है, हर जगह में जाके प्रभु की सेवा के लिए मन लगाएगा। प्रभु की कृपा है, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं नेपाल भी गया है, उधर भी मंडली बनाने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। हमें प्रेज़ द लॉर्ड वेस्ट बंगाल में भी गया है, उधर भी 2 मंडली बनाने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। तो मेरा कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, एक प्रेरित बोले थे जो परमेश्वर भेजने वाला, प्रभु भेजने वाला, उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार हमें सब कुछ होगा। उन्होंने वास्तव में अपने चेलों को, अपने लोगों को हमें प्रभु मत्ती में बढ़ाने की काम करेगा। हमें वचन सुना के, इनको उपदेश देके बढ़ाने की काम करते रहेगा, उस बातों के लिए और प्रयत्न करते रहेगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है पास्टर का काम बोले तो एक साधारण काम नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, आपको मालूम है हमको कितना घंटा प्रार्थना करना पड़ता है। बाइबल में प्रेज़ द लॉर्ड हमें प्रभु की मेष में शुश्रूषा करने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड ये 2 भाग की झगड़ा हुआ। किधर लिखा मालूम है? प्रभु का प्रभु 6 अध्याय 7 अध्याय, आखिर में 7 जन को चुना टेबल में काम करने के लिए। उसी टाइम पत्रस ने एक बात बोला, वो किधर लिखा है? हम वचन और प्रार्थना में लीन रहकर रहेगा। किधर लिखा है? 6:4 ओके 6:4। इसीलिए हे भाइयों अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो, कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे। परंतु हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। लगे रहेगा। एक पास्टर
हमें प्रेज़ द लॉर्ड एक सबसे बड़ा लक्षण यही एक प्रेरित का हमेशा प्रार्थना और वचन में प्रेज़ बने रहना और पढ़ाते रहना, उनको तैयार करते रहना, प्रभु के चरणों में रह के आलोचना पूछते रहना, लोगों को देते रहना। यही वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड एक प्रेरित का काम है। तो मेरा कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, इधर हम पढ़ने वाला जो बातें प्रेज़ द लॉर्ड, एक विश्वासी ऐसा नहीं है, परंतु एक चेले। विश्वासी बोले तो उसको गाली दे सकते हैं, जो विश्वासी है बोलो आप लोग गाली दे सकते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। असभा की जो है इकट्ठा होना, आप अपना प्रेज़ द लॉर्ड वो भी छोड़ सकते हैं। कैसे? अब तो बारिश गिरे तो बोलो बहुत तो बारिश है, आज बैठ जाते हैं, इस तरीके तो कुछ भी कर सकते हैं, परंतु एक चेले, एक शिष्य कभी ऐसा नहीं करेगा। वो शिष्य वास्तव में आत्मीय संबंधता में प्रेज़ द लॉर्ड बढ़ते रहेगा, एक चेले। परंतु क्योंकि चेले इस डेडिकेटेड वन, समर्पित हो, एक चेले वास्तव में समर्पित है। एक विश्वासी, एक विश्वासी बोले तो वो गाली भी देगा, चर्च भी छोड़ेगा। अब मालूम में चर्च छोड़ने की धमकी देने वाले लोग भी है, हम चर्च छोड़ देगा, छोड़ दो प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु एक चेले चर्च छोड़ेगा नहीं, एक चेले चर्च में रह के अपना प्रॉब्लम को सोल्व करके फिर से पहले के जैसा रहना कोशिश करेगा, आमीन। परंतु एक विश्वासी चले जाएगा। ये दोनों का अंदर, दोनों का फर्क का समझने का, विश्वासी हमें एक समर्पित एक चेले। तो आज सोचने का प्रेज़ द लॉर्ड हमें क्या है शिष्यत्व की कीमत। आपको शिष्यत्व बनने के, शिष्य बनने के लिए एक कीमत आपको देना ही पड़ेगा। क्या कीमत आप दे सकता है करके प्रभु के वचन में एक शब्द लिखा है। आप कौन सी कीमत एक चेले बनने के लिए आपको देना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम तो पढ़ेंगे, हमें लूक 14 अध्याय का 25 से लेकर प्रेज़ द लॉर्ड 35 तक करके पढ़ना। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी तो उसने पीछे मुड़कर उनसे कहा, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने तो वह नंबर 1, बहुत सारी भीड़ जा रहे। ये भीड़ बोले तो प्रार्थना भी है, कभी सभा में आते हैं, हमें सब कुछ करना वाला एक भीड़, पर यीशु मोड़कर हमें एक भीड़ को, रहने वाले लोगों को किस तरीका से तुम्हें शिष्यत्व में बनाना है, शिष्यत्व में आना है, तुझे एक कीमत देना, चुकाना पड़ेगा। वो क्या कीमत है? नंबर 1 कीमत कौन सी है चुकाना के लिए? यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, अपना पिता और माता और पत्नी और बच्चे और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने। अप्रिय एक चेले बनने के लिए आपको देने वाला कीमत है वास्तव में। हमें आपका पति, नहीं तो आपका पत्नी, आपका बच्चे, आपका संपत्ति, हमें आपका फादर, आपका मदर, आपका हर एक चीज, खुद का प्राण तक अप्रिय समझे, प्रिय ना समझे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं बोला, जैसा सपना देखा, मैं एक आते ही 1 तारीख को टिकट उनसे बुक करो, 1 तारीख को मरने के लिए जा रहे। मरना तो है, डरना नहीं आप लोगों को। प्रेज़ द लॉर्ड। एक चेले अपना प्राण को भी अप्रिय समझते हैं, प्रिय नहीं समझते। ना अपना पत्नी को, ना अपना प्रेज़ द लॉर्ड पति को, ना अपना बच्चों को, अपना संपत्ति को, किसी चीजों को। ये वास्तव में शिष्यत्व का प्रेज़ द लॉर्ड पहले कीमत देने वाला बात है, अप्रिय समझना ये प्राण के लिए। हम तो थोड़ा बहुत दर्द आता गधा नंबर 1 प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम को देख के रोने वाला गधे। आपको मालूम है गधा कैसा रोते है? प्रेज़ द लॉर्ड।
थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम हो तो रोते रहता है। Praise the Lord. आमीन। अपने प्राण को भी जो व्यक्ति हमें अप्रिय समझेगा वही व्यक्ति मेरा चेले बन सकता है, यीशु ने बोला। ये पहला कंडीशन। दूसरा, और जो कोई हाँ अपना क्रूस न उठाए, हाँ, अपना क्रूस, प्रतिदिन का क्रूस न उठाए, ना उठाए और मेरे पीछे न आए, मेरा पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। प्रतिदिन का क्रूस, आपकी जिंदगी में आया हुआ हर एक चीजों को उठाना। इधर थोड़ा पानी आना प्रॉब्लम हो तो हम रोते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा बहुत अपनी जिंदगी में प्रॉब्लम आए तो वहां तुम प्रेज़ द लॉर्ड हमको सहने के नहीं होते। इसलिए समझने का ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु प्रभु यीशु मसीह इससे बढ़कर एक बात बोला, इससे बढ़कर, अगर चेला बनना चाहते तो इससे बढ़कर। अभी वो शब्द कहां से पड़ेगा? वो शब्द कहां से पड़ेगा? यीशु ने कहा एक व्यक्ति एक गुम्मट बनाने के लिए कोशिश की। वो शब्द पढ़ो थोड़ा। तुम में से कौन है, कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो, जो घर बनाना चाहते हो और पहले बैठकर खर्च न जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ्य मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा न हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार न कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार न कर सका, परंतु तैयार न कर सका। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह की सेवा में अगर एक शिष्य है, वो व्यक्ति हर एक बात हमें परमेश्वर की, प्रभु बुद्धिमान है, बुद्धि परमेश्वर के पास है, हमारा पास कुछ भी नहीं है। हर एक बात परमेश्वर से पूछ के करेगा, प्रभु मैं करूं क्या। हमें खुद का मर्जी कुछ नहीं करेगा। हमें दूसरी बात आपको मालूम है, एक बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, एक 3 भाग रहता है एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन पूरा होने के लिए। सबसे पहला भाग कौन सी पता आपको? सबसे पहला भाग पुट्टिंग नहीं, उससे पहले बिल्डिंग शुरू होने से पहले, बिल्डिंग हमारा बिल्डिंग की और चीज हमारे सामने रहेगा। ब्लूप्रिंट, इसका नक्शा, इसका ब्लूप्रिंट मेरे पास है। ये बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट, इसको तैयार करने वाला वास्तव में आर्किटेक्ट है। ब्लूप्रिंट बोलते हैं उसको, ब्लूप्रिंट। चाहे तो मैं आपको दिखा सकते हैं, ब्लूप्रिंट संभाल कर रखा मैंने, क्योंकि अभी भी बनाना बाकी है, इसलिए अभी भी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ, बनाना बाकी है अभी भी, पर पैसा नहीं इसलिए नहीं बना रहे। तो मेरा कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट, एक ब्लूप्रिंट आप देखा? एक ब्लूप्रिंट मतलब कितना पुटिंग कर लेने का, कितना साइज होना चाहिए, उपयोग करने वाला प्रेज़ द लॉर्ड सलिया हमें कितना मोटा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कितना खंबा रहने का, कितना कॉलम रहने का, ये सब दिखाने वाला एक ब्लूप्रिंट। इस ब्लूप्रिंट देख के वास्तव में बिल्डिंग का बनाना शुरू होता है। इसको बोलते विजन, दर्शन। एक क्रिस्तीय व्यक्ति की जिंदगी में एक दर्शन जब तक नहीं है, वो व्यक्ति आगे बढ़ नहीं पाएगा। आपको मालूम है, एक नॉर्मल एक क्रिस्तीय व्यक्ति की जिंदगी में एक विजन बोले तो वो विजन केवल पृथ्वी के लिए नहीं, पर किसके लिए? हमारा स्वदेश किधर है? हमारा स्वदेश स्वर्ग है। स्वर्ग है हमारा देश, हमारा स्वदेश। हमारा डेस्टिनी बोले तो यीशु मसीह है, उनका पास जाना। आमीन। हम क्या करते हैं मालूम है? उनको इधर लेके आते। ये हमारा प्रॉब्लम है। प्रभु का वचन में लिखा है, जैसा स्वर्ग में वैसा पृथ्वी पर। हम क्या करते? जैसा पृथ्वी पर है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा लक्ष्य बदल गया, हमारा दर्शन बदल गया।
लोग वास्तव में कमाना, खाना, पीना, रहना, सोना, बस इसके अलावा क्या है? ये विश्वासी, प्रेज़ द लॉर्ड, कब पता चलेगा मालूम है? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, पता चलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। गवर्नमेंट ने वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड टाइट कर रहे क्रिश्चियन लोगों को। पता चलेगा एक क्रिश्चियन व्यक्ति कैसा होना चाहिए। गवर्नमेंट खुद आपको प्रेज़ मुझे स्थापित करेगा, हमें तुम वास्तव में यीशु मसीह का है क्या, इस पृथ्वी का है क्या, हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। मैं आमीन, उतना तक गवर्नमेंट उत्साहित हो रहे आपको और मुझे, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, अपना हमें बातों को हमें बिगाड़ने के लिए। आप मत सोचो ये बात, प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र। आप मत सोचो गवर्नमेंट प्रेज़ हमें साथ देगा, कदापि नहीं, कदापि गवर्नमेंट हमें साथ नहीं देगा, प्रेज़ स्तोत्र। परंतु आप अगर प्रभु यीशु मसीह में, अगर आपकी डेस्टिनी अगर स्वर्ग है, इधर आने वाला हर एक बातों को प्रेज़ द लॉर्ड आपको वह समझेगा। थोड़ा अंडबाटी नहीं, चल इस तरीका से आपका हृदय में होगा। ऐसा रहने वाला व्यक्ति को वास्तव में गवर्नमेंट कितना भी स्क्रू करे, टाइट करे, वो हंसेगा। वो यही बोलेगा, तू जितना टाइट करेगा उतना हमारा डेस्टिनी, उतना मेरा वास्तव में दर्शन वास्तव में हमें प्रेज़ द लॉर्ड मेरे नजदीक आ रहा है। मैं डेस्टिनी की ओर जा रहा हूं, ऐसा सोच में रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अब फिलिपियन चैप्टर पहला अध्याय का 27 वाक्य में एक शब्द लिखा गया, प्रेज़ द लॉर्ड, एक ब्लूप्रिंट का दूसरा भाग है वो। फिलिपियन चैप्टर पहला अध्याय का 27 वाक्य। केवल 21 या, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह, मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। मर जाना लाभ है। अगर आप इस दर्शन प्राप्त किया, मेरे लिए जिंदा रहना मसीह है। अगर मैं जीवित हूं मसीह के लिए, मसीह के लिए, मर जाना मेरे लिए। अगर आप इस वचन के अनुसार अपना जिंदगी को मोड़ दिया, कौन आपको सदा सताव दे सकते हैं? कौन सदा सकता है? इवन सदाए तो भी आपको तुम मरना लाभ है करके समझ रहे। मैक्सिमम क्या होगा, आपको मार डालेगा, पर मरना मेरे लिए लाभ है। अगर आप इस विश्वास में रहेगा, किसको डरेगा? ब्लूप्रिंट का दूसरा भाग, ब्लूप्रिंट का तीसरा भाग, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिलिपियन चैप्टर 3 अध्याय का 14 वाक्य, फिलिपियन चैप्टर 3 अध्याय का 14 मैं बंद करने जा रहे हैं। निशाने की ओर दौड़ता जाऊं, ताकि वह इनाम पाऊं, वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्या करूं? जो पीछे रह गए बातों को भूलकर आगे में चलता जाऊं। जो बात पीछे रह गया, एक बात बोलूं, जो व्यक्ति पीछे रह गए बातों को भूलने के तैयार है, वो व्यक्ति कितना खुला हो गया है ना। हर एक व्यक्ति से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो बात पीछे रह गया वो सब भूल गया। कितना फ्री है। आपको मालूम है हमें बंधन में डालने वाला क्या चीज है? पीछे बांधने वाला चीज है। जो पीछे रह गया ना, वो बातों को याद करते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी पति के द्वारा कुछ आ गया तो याद, फिर भी तूने मेरे साथ ऐसा किया था ना, तो भुला किधर, भुला किधर, उधर से झगड़ा शुरू, भुला किधर। प्रेज़ द लॉर्ड है। इसलिए हमें पीछे जो बात रह गया, आप जब तक भूलेंगे नहीं, आगे की ओर दौड़ नहीं पाएगा आप। ये 3 बात हमारा ब्लूप्रिंट है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। एक यीशु मसीह जैसा बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट है ये 3 बात। हमें दूसरा, हमें 6 मटेरियल उसके लिए उपयोग करने का। 6 मटेरियल, 6 मटेरियल। अब मटेरियल उपयोग करता ना, खेती क्या बोलते रहती, ईटा, सीमेंट, पता नहीं क्या क्या उपयोग करते। वैसा
इधर भी मटेरियल रहता है, मटेरियल 6 मटेरियल हम थोड़ा पढ़ेंगे कौन सी मटेरियल है। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 10 से लेके 15, जल्दी पढ़ते जाओ। परमेश्वर की उस कृपा के अनुसार हाँ। जो मुझे दिया गया, हाँ। मैं उन्हें बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, मैं नींव डाली, और दूसरा उस पर हाँ। रद्दा रखता है। हाँ। परंतु हाँ। हर एक मनुष्य हाँ। चौकस रहे कि हाँ। वह उस पर कैसा रद्दा रखता हाँ। है, क्योंकि हाँ। उस नींव को छोड़ वो नियुक्त छोड़ जो पड़ी है, हाँ। और वह यीशु मसीह है, हाँ। कोई दूसरी नींव हाँ। नहीं डाल सकता। हाँ, नहीं डाल सकते। यदि कोई इस यदि कोई उस नींव में सोना या चांदी या बहुमूल्य बहुमूल्य पत्थर या काठ घास और घास, घाट, ये 6 बात। आमीन। अगर आपको मटेरियल वापरना है, यीशु मसीह नींव यीशु मसीह, उसी पर अगर जिसका नींव यीशु मसीह है, वो चंगाई मिले ना मिले यीशु के साथ ही रहेगा, क्यों नींव यीशु है। हमें पैसा मिले ना मिले, नींव यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें जॉब मिले ना मिले, क्योंकि आपका नींव यीशु है। आमीन। उसी में 6 मटेरियल आप डालेंगे। एक सोना, आपका विलमूल्य विश्वास। सोना किसको दर्शाते हैं? मूल्य विश्वास। दूसरा चांदी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके उद्धार। तीसरा बहुमूल्य पत्थर, आपका प्रत्याशा। आमीन। आपका विश्वास, आपका आमीन प्रेज़ द लॉर्ड उद्धार, तीसरा आपका प्रत्याशा। ये तीनों मूल्य है, आपने उसी के साथ नींव डाला गया। हमें कोई लोग क्या करते मालूम है? यीशु मसीह में क्यों आया? क्योंकि यीशु मसीह मेरे को चंगा दिया। उन्होंने चंगा नींव डाला है। उस बनाना वाला चीज घास है। अगर नेक्स्ट टाइम रोग होगा, चंगाई नहीं मिलेगा, बाय, वो चला जाएगा। क्योंकि उनके नींव यीशु नहीं, उनके नींव यीशु मसीह का चंगाई है। प्रभु कहता है ये घास है, ये गाट है, ये भूसा है, जल जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा जल के। समझने का एक ब्लूप्रिंट। तीसरा, उसका तीसरा भाग प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। भजन संहिता 120 का पहला वाक्य हमेशा पढ़ते हैं, परमेश्वर प्रतिदिन हमको बनाने के लिए उनका हाथ में सौंपना। ये 3 बातें प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा है तो आप एक अच्छा चेले बन के आपको आगे बढ़ने के लिए उस महान परमेश्वर कृपा करेगा। प्रभु की छे तो प्रेज़ द लॉर्ड बनेगा कैसे, ये बात कल नेक्स्ट संडे हम सुनेंगे। आइए हम इस समय खड़ा हो जाए। ओ रिबा बनेगा शमदना